ओम श्री विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। सटितला एकादशी 6 फरवरी को ही मनाई जाएगी। एकादशी का बड़ा ही महत्व होता है शास्त्रों में। एकादशी का व्रत करने से बड़े से बड़े घोर पापों का नाश होता है और यमलोक की यात्रा इससे आपको मुक्ति मिल जाती है। एकादशी व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि आरंभ होने से पहले कर लेना चाहिए, यानी कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही कर लेना है। ये बहुत ही जरूरी होता है, तभी आपको एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो सकता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका पारण गंगा जल से ही करना चाहिए। 5 बार या 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेकर आपको गंगा जल पीना है। व्रत का पारण प्रातः 7 फरवरी को सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक आपको कर लेना चाहिए। ये व्रत पारण करने का समय है, लेकिन व्रत पारायण करने से पहले आपको भगवान विष्णु का पूजन पूरे विधि विधान के साथ करना है। आप चाहें तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर भी करवा सकते हैं। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से अवश्य करना चाहिए। अगर आप उनका पूजन नहीं करते तो इससे आपको पुण्य फल मिलने में विलंब हो सकता है। और आप सब तो जानते ही हैं कि सभी के पूजन से पहले भगवान गणेश का पूजन, उनका नाम, उनका चिंतन अवश्य किया जाता है। वो विघ्नहर्ता हैं, प्रथम पूज्य हैं और आप हवन भी करवा सकते हैं। इससे आपके पुण्यों में वृद्धि होती है, सुखों की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन व्रत पारण जब आप करें, भगवान विष्णु का पूजन उससे पहले आपको कर लेना है। और व्रत में खिचड़ी का भोग यदि आप भगवान विष्णु को लगाएंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। और किसी भी प्रकार का आप भगवान को भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्र आपको अवश्य शामिल करना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक होता है। और एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता और ना ही उसमें जल दिया जाता है। इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। जो तुलसी पत्र के नीचे टूटकर पत्ते गिर जाते हैं, उन्हीं पत्तों को उठाकर भगवान विष्णु के पूजन में प्रयोग कीजिए, धोकर के अच्छे से। फिर वो पत्ते चाहे कटे हुए हों या जले हुए हों, कैसे भी हों, ये भी पत्ते पूजा में पूर्ण रूप से मान्य किए जाते हैं। हमारे चैनल पर आपको एकादशी से जुड़े हुए और भी वीडियो मिल जाएंगे। उसमें भगवान विष्णु के पूजन से संबंधित, एकादशी से संबंधित और भी वीडियो दिए गए हैं। बड़ी ही बारीकी से उसमें एकादशी का विश्लेषण किया गया है, आप उनको देख सकते हैं। एकादशी के दिन कृष्ण भक्त, लड्डू गोपाल के भक्त, शालिग्राम के भक्त, ये भी विशेष रूप से भगवान विष्णु का पूजन करें। अगर एकादशी का व्रत नहीं रखते, कोई बात नहीं है, रखने का विचार कीजिए। भगवान विष्णु आपकी सहायता अवश्य करेंगे, आपको इच्छा शक्ति अवश्य प्रदान करेंगे। लेकिन जब तक आप व्रत नहीं रखते और आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, हमारी राधा रानी को मानते हैं, आप ब्रजभान किशोरी को आप मानते हैं, उनके प्रति आपके हृदय में यदि विश्वास, प्रेम, श्रद्धा है तो उनका पूजन कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। जैसे आए वैसे कीजिए। घूमते फिरते ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमः शिवाय, कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलिए अवश्य। इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन ऐसा करने से मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि बैठकर 1 घंटा, आध घंटा पूरे विधि विधान के साथ पूजन कीजिए, नाम बोलिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। खाली नहीं छोड़ना एकादशी के दिन आपको। इससे आपको पुण्यों में वृद्धि होती है। और एकादशी व्रत करने का क्या पुण्य फल मिलता है, कौन कौन से अनुष्ठानों का पुण्य मिलता है, ये भी अन्य वीडियो जो हमारे दिए हैं उसमें विश्लेषण किया गया है, आप अवश्य देख सकते हैं। तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपके ज्ञान में, आपकी जानकारी में वृद्धि होती रहेगी। और जब ज्ञान में वृद्धि होती है तो व्यक्ति की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। संस्कृत में भी एक श्लोक दिया गया है कि अविवेकः परमापदाम पदम, अर्थात अज्ञान समस्त आपत्तियों का आधार है। आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समझ गए होंगे कि अज्ञान होने पर व्यक्ति कैसी कैसी समस्या में उलझता है। तो लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु आप सबको सुखी रखे, आपके यहाँ वंश वृद्धि करे, सुख संपन्नता आपके यहाँ बनी रहे, ऐसी प्रार्थना माँ भगवती कामाख्या से हम करते हैं। चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो शेयर अवश्य कीजिए। जय माँ भगवती।